अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। ये देखें, आज मैंने खाउसा बनाने की तैयारी शुरू की है। अभी मैंने ये कड़ी चढ़ा दी है और जो है साथ ही साथ ये कड़ी बनाई है मैंने। और ये आप बताएं, आप ये किसका हाथ हो सकता है। ये किसी को आज मैंने घेरा है। मैंने कहा बहुत इधर उधर भागी करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं 2 मिनट के लिए किचन में पानी पीने आई थी ठंडा। मम्मा ने बुलाया मुझे और बोला चलो काम पे लगो। ये क्या कहते हैं, इसे खाउसा बोलते हैं। इसे हम बनाओ, इसे मिक्स करो ऐसे 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 ऐसे। काम पे लगा दिया। जी दोस्तों, ये जो है ये मैंने अभी कर लिया है। और मैंने ना इससे पहले भी जो है एक दफ़ा खाउसा बनाया था। तो मैंने क्या किया था, ये उसकी थोड़ी सी चिकन ज़्यादा हो जाती है ना, तो मैंने ये बनाया ना फ्रीज़र कर दिया था। अब मैंने इस वक्त निकाल के इसको भिगोया है। वो सॉरी, भिगोया कह रही हूँ, निकाल के इसको रखा है। 5-10 मिनट में ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना, फिर इसको गर्म करके। और मेरा ये जो चीज़ होती है मैं इसको रेडी ही रखती हूँ तकरीबन, क्योंकि ये मेरे बहुत सारी चीज़ों में, ये बच्चों के लिए अगर मैं पराठे बनाती हूँ ना, चिकन पराठे, ये उसमें भी, क्योंकि ये तिक्के मसाले में बोटियाँ बंधी हुई होती हैं ना, तो ये फिर मेरे ये उसमें भी काम आ जाते हैं। मेरे ये चिकन पराठा बनाती हूँ मैं, या और कोई ऐसी चीज़ बना रही होती हूँ घर में। जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं मम्मा रोल बना दें, ब्रेड उसका चिकन रोल बना दें, तो वो फिर मैं रोल भी ब्रेड में रख के, डबल रोटी में इसको रख के, और फिर इसको इस तरीके से करके वो भी बना देती हूँ ना मैं। तो मैं इस तरह बुलबुलें फूट रहे हैं। हाँ, अभी से हल्के हल्के चलाती रहो बस। क्यों फूटते? हाँ, वो पकती है, बुलबुलें नहीं फूटते, बॉयल आ रहा होता है ना उसमें, इसलिए ऐसी हो रही होती है। अब ये ना थोड़ी सी हार्ड हो गई, पहले बहुत लिक्विड। हाँ, अब ये पकना शुरू हुई ना, इसलिए थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये मैं हम अभी, अब जब हमारा ये थोड़ा बहुत और प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, मैंने अब ये सारा कुछ मैं बना लिया था, सब कर लिया था। अब मैं इसकी मिक्सिंग करने लगी हूँ। ये जनाब, ये मीरब दिखाएं इधर। मीरब बना रही हैं, क्योंकि मैं बनाई, ये मैंने इसके सारे पापड़ी वगैरह, ये सब मिर्चें और ये सारी चीज़ें तल के रख ली थी। प्लस ये कि ये हरा धनिया भी अब ये जाएगा इसमें। अब ये मैंने इसकी कड़ी बनाई थी, छोड़े मीरा, ये मैंने इसकी कड़ी बनाई थी। कड़ी के बगैर ये मज़ा ही नहीं देगा बिल्कुल भी, तो लिहाजा इसकी ये कड़ी बनाई थी मैंने, सब मिक्सिंग करके। और चाट मसाला इसके साथ है। स्लिम्स मंगवाए हुए हैं मैंने, अभी मैं आपको स्लिम्स भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बाकी खाने में लगी हुई हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, मैं एक डिश तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी, सेटिंग करके इन लोगों को, बच्चों को दे चुकी थे, हस्बैंड ने, बच्चों ने, मैंने। ये देखें, बल्कि मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये हम लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया था। तो फिर अचानक मेरे को याद है, मम्मा वीडियो तो कंप्लीट कर लें आप। तो बस इसीलिए ना मैंने फिर वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैंने कहा अच्छा, अभी दोबारा तो आप लोग को लाना होगा ना। तो फिर जब मैंने ये न्यू डिश दोबारा से पूरी अरेंज की है ना, तो सेटिंग की है इसकी, तो फिर मैंने कहा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मेरी आज की शाम के, समझे हम लोग स्नैक्स के तौर पर हमने आज ये बनाया है अपने यहाँ खाउसा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग तो अपना खाना वगैरह तो अभी नहीं खाया, वही खाउसा खाया था, तो इतना माशाल्लाह हैवी हो गया, तो खाने की अभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। तो मैंने कहा चले मैं आपको फिर अपने ये बकरे दिखा देती हूँ। अभी बस ये बकरे हाँ हैं हमारे यहाँ, एक हमारे सेल कर दिया है। तो अब ये ज़ाहिर बात है, इतने माशाल्लाह ज़्यादा अपने बच्चे भी पालें, फिर बकरे भी पालें, तो आज के दौर में ज़रा मुश्किल ही हो जाता है ये सब कुछ करना। तो खैर बहरहाल, अभी इनको खाना दिया था बेटे ने, तो अभी ये खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं। तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये है कि उसके बाद में सफाई भी ज़्यादा सुबह में हम लोग कर देते हैं। मेरी बेला देखें, क्या हो गया बेला, बेला क्या हुआ। और ये चौको साहब सो रहे थे, एकदम मैंने जैसे बेला को आवाज़ दी। एक तो ये बैल जो है ना, ये बजते बजते ही थक जाते हैं सारे वक्त। कभी एक आ रहा है माशाल्लाह, कभी दूसरा आ रहा है, बस यही रहता है। बेला माशाल्लाह, अब ये दोनों जो हैं, क्योंकि इनको गर्मी लगी होगी ना, बेला बेगम को अंदर अपने बच्चों के पास बेड के नीचे रखे हुए इसने बच्चे, बताएं ज़रा। अब वो जो है फिर निकाल खुद तो बाहर आके बैठी हैं। ये खाना पीना भी थोड़ी देर पहले किया था इन्होंने। अब ये यहाँ के बैठी हैं, बच्चे अंदर ही हैं, दोनों नहीं सॉरी, सारे बच्चे इसके अंदर ही हैं। अब ये है कि मैं सोची थी आज ना मैंने इन्हें उसमें शिफ्ट कर दें, अपने ना बड़ा वाला पिंजरा है, हम उसमें बच्चे ये ना शिफ्ट करने का सोच रहे हैं बेला के ना, ताकि जो है फिर ये फिर एक जगह सेव हो जाएंगे। अब ये माने या नहीं माने, बस मेरे हस्बैंड ने कहा रख दो अंदर ही, क्योंकि ऐसे कब तक, क्योंकि अब वो बाहर निकलने लगे, बाहर निकलते हैं तो पैरों में भी आ सकते हैं,
और जो बस ये जो पीछे की आवाज़ें आ रही हैं ना, प्लीज़ आप लोग इन सब आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा। कि जहाँ बच्चे होते हैं ना और जहाँ शरीर बच्चे होते हैं वहाँ इस तरह के काम चलते ही रहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये मीरा बेगम जो है ये तो ऊपर बैठ गई हैं चढ़ के। हाय हाय क्या होता है ये तो चढ़ के ऊपर बैठ गई हैं अब। और जो है वो कह रही, मैंने कहा आ जाओ वीडियो फिनिश करवा लें। नहीं, कुछ खेल रही हैं, कुछ बना रही हैं, ये बस ऐसी करती रहती हैं, डो से कुछ ना कुछ बनाती थी। अब देखें बच्ची माशाल्लाह अकेली है, माँ मैं नीचे भी नहीं उतरने देती हूँ, तो ये घर में खुद ही अपने ये सारे चीज़ें डो से बनाना करना, खेल कूद, बस अकेले ही लगी रहती है। मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी बना रही है अभी। अच्छा ना भाई, डो की रोटी नहीं खा रही मैं अभी जनाब, ये रोटी बना रही हैं ये। जी दोस्तों, अभी हम जो है ये मैंने आपको बकरे वगैरह दिखाए, मीरब का सब दिखाया। उसके बाद जो थी मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, फिर मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ, तो इसलिए मैं ना वीडियो को ये एंड करने के लिए अब बैठी हुई थी मैं। तो मैंने कहा करूँ, लेकिन इतनी अजीब कैफियत हो रही है, मैं बयान से बाहर हो रही है सब मेरी, क्योंकि एक तो पंखा बंद है, फिर मास्क भी लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, फिर वो गर्मी में नमाज़ पढ़ना सब करना इतना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा मेरे लिए। तो मैं बस आपसे यही कही थी, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें। या आप देख भी रहे होंगे ना, मेरे थोड़ा सा ना स्वेलिंग सी आ रही है ये फेस पे ना, मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे पूरे चेहरे पे जो है ना स्वेलिंग आ चुकी है, लेकिन ये फेस जो है ना, ये आँखों का हिस्सा मेरा ये ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रहा है। पता नहीं क्या वजह है, या तो मेरी आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मेरे वो सर पर भी मैंने कल दिखाया था कल की वीडियो में ना, कि ये देखें ये सब मेरे ना इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ अच्छा मैं डॉक्टर है कोई स्किन का, तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताएं कि मैं किस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। और यह है कि इसी की वजह से जो है ये आइज़ पे भी प्रॉब्लम आ रही है और स्वेलिंग हो रही है वाली आइज़ पे पूरी पे, ये इसने कवर किया हुआ है ना, इसी एलर्जी ने मेरी साइज़ को कवर किया हुआ है। तो जो है मैं अब यही कह रही थी कि आप लोग जो है मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर बताएं ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं। और आप लोगों ने देखा आज मैंने खाउसा बनाया, अब्बड़ दब्बड़ में खाउसा बनाया। ये बस एकदम ही इन लोगों ने कह दिया मम्मा ये खाउसे का सामान रखा हुआ है। मैंने कहा नूडल्स नहीं थे, मैंने कहा खाली वो ले आओ तो फिर मैं बना लेती हूँ। बस बच्चे फिर फटाफट गए ला दिया मुझे, और हमने वो जल्दी जल्दी में, मुझे सिर्फ कड़ी भी मैं पहले बना के रखने लगी थी अभी 2-3 हफ्ते पहले से, लेकिन इत्तेफाक से ख़त्म हो गई तो वो फिर थी नहीं, वो बस मुझे बनानी पड़ी। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी घर में ना मौजूद, तो जो है वो मैंने वही किया। अब सब कुछ बना लिया माशाल्लाह। खाउसा खाया तो अभी खाना खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब किसी की सबने बोल दिया कि मम्मा अब खाना तो नहीं खा रहे हम, तो लिहाजा वो जो मैंने चिकन उसका सालन बनाया था, बीफ का सालन बनाया हुआ था मैंने, वो अब सब ऐसे ही रखा रहेगा, कल खाएंगे लोग, छोड़ूंगी नहीं मैं, कौन कल खाओ चल, रोज़ रोज़ थोड़ी बनाऊंगी इतनी गर्मी में। एक तो सब तुम लोग डबल डबल काम करवाते हैं मुझसे, ऊपर से इतना बच जाएगा। तो अब ये है कि वो इंशाल्लाह मैं कल थोड़ी बनाऊंगी, कुछ भी नहीं, मैं कल कहूँगी सब लोग यही खाओ, ठीक है। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी ये जो बारिश हुई ना, इससे अजीब सी जो है एलर्जी और मुख्तलिफ़ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हालांकि मैं कोई इतना नहाई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें बताया भी कीजिए कि कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियोस। और जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सकता है। जी फ्रेंड्स, Q&A वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स ही नहीं आते, इतने कम कमेंट्स करते हैं आप लोग। देख लिया आप लोग इतने कम कमेंट्स करते हैं आप लोग कि बेचारी वो Q&A जो है वीडियो कर ही नहीं पा रही है। उसको बड़ी ये है कि मैं Q&A वीडियो करूँ, यानी कि क्वेश्चन पूछें आप लोग हमसे जितने हो सकता है, ताकि मीरब एक इस तरह का, मीरब आपका दुपट्टा लेकर आइए, तो इस तरह का जो है वो हम बना सकें, कोई भी ना अपना व्लॉग इस तरह का एक बना सकें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सकता है। 5 वक्त की नमाज़, फिर मैं वही बोलूँगी, आप सबसे यही गुजारिश है मेरी, और जितने भी व्लॉगिंग करने वाले हैं मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपनी हर व्लॉग में हर व्लॉग में लोगों को इस बात की तलकीन ज़्यादा लाजमी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ की पाबंदी की करें, 5 वक्त की नमाज़ की लाजमी पाबंदी की करें। मैं भी पूरी पाबंदी करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, मैं अपने बच्चों से भी करवाती हूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, कभी कभी कर भी जाते हैं, आड़ा टेढ़ा नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ही होती है कि मैं बच्चे भी पढ़ें मेरी नमाज़ और मैं भी पढ़ूँ। आप लोगों से भी यही है कि आप लोग
5 वक्त नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश किया करें। नहीं तो जितनी नमाज़ आपको मिल रही है उतनी प्रैक्टिस पर जब आप उतनी नमाज़ पढ़ने लगेंगे ना तो आपको खुद ब खुद शौक़ पैदा हो जाएगा आगे की नमाज़ पढ़ने का। आप ये सोचेंगे यार मैंने ये नमाज़ पढ़ ली थी ना, ये क्यों छोड़ूँ, जब लेटा बैठा हूँ अरे चलो तो कुछ नहीं है ना। आपको अगर आप सारी नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, आप खाली फ़र्ज़ पढ़ लें, जितने फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं खाली आप वही पढ़ लें। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है नमाज़ की पाबंदी किया करें, ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। और अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सकता है, और सपोर्ट भी करें मुझे इसी हवाले से। और अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।